आशीष देता है, तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। कोई मोबाइल में HERV ट्रांसलेशन भी निकाल लेंगे, आमेन। लेकिन अगर हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 105 का 16 से 19 और इंग्लिश में NKJV भी पढ़ेंगे, NKJV भी भैया लगा देना स्क्रीन पे, आमेन। इसमें लिखा हुआ है, फिर उसने देश में अकाल भेजा। किसने भेजा अकाल? परमेश्वर ने। बोलो परमेश्वर ने। परमेश्वर ने। और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेज दिया था। क्या लिखा है? उसने यूसुफ को पहले ही भेज दिया था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। बाइबल क्या बता रही है? लोगों ने किसको दुख दिया? किसको दुख दिया? विकास किसको दुख दिया? चिल्ला के बोलो। यूसुफ को। यूसुफ को दुख दिया, बेड़ियां डाल दी। एक ट्रांसलेशन में लिखा है उसके गले में उन लोग ने जुआ रख दिया। हालेलुया। गले में एक कड़ा रख दिया, हाथ पैर में बेड़ियां बांध दी और उससे काम कराते थे, आमेन। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की शकालों से जकड़ा गया। 19, जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। हालेलुया। मैंने सुबह माधुरी से पूछा ये कसौटी क्या होता, तेरे को मालूम है? तो वो एक पुराना सीरियल याद कर रही, कसौटी जिंदगी की, आमेन। तो मैंने बोला कसौटी का मतलब क्या होता? बोलती कस दिया गया हो। मैंने कहा हट, तेरे को मालूम, तेरे को हिंदी नहीं मालूम? कसौटी का मतलब होता है टेस्ट। कसौटी का क्या मतलब होता है? टेस्ट। कसौटी का मतलब होता है परीक्षा। क्या होता है? परीक्षा। इंग्लिश में निकालेंगे, NKJV को निकालेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश में बहुत जबरदस्त है, हालेलुया, आमेन। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं ना। He sent a man before them, Joseph. He was sold as a slave. They hurt his feet with fetters. He was laid in iron until, देखना, until the time that his word come to pass. The word of the Lord tested him. परमेश्वर ने जो उसके जीवन पर बोला था वो जब तक नहीं हुआ जब तक कि परमेश्वर के वचन ने उसे परीक्षा में ना डाला, टेस्ट ना किया हो, आमेन। कई बार जब परमेश्वर हमें कुछ बोलता है उसके बाद परमेश्वर का वचन हमें टेस्ट भी करता है, हालेलुया। अगर आज फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, आई एम अ पास्टर, मैं पास्टर हूं, मेरे लिए क्या होगा? मेरे लिए प्रभु ने मेरे को क्या बोला, प्रभु ने क्या दिखाया हमको? अगर मैं अपनी आंखें भी बंद करूंगा ना तो मेरे को प्रभु भीड़ ही दिखाएगा, हालेलुया। प्रभु मेरे को बड़ा चर्च दिखाएगा, प्रभु मेरे को ब्रांच चर्चेस दिखाएगा, हालेलुया। प्रभु मेरे को छुटकारे की सभा, ये सब दिखाएगा। और ये प्रभु का वचन है। ये पूरा होने से पहले परमेश्वर अपने वचन से हमारी कसौटी को, क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा, परमेश्वर का वचन उसे टेस्ट करता रहा। 3 तरह के प्रभु के वचन होते हैं, आमेन। एक होता है लिखा वचन, जो कि ये वाला वचन है, आमेन। लिखा वचन मतलब बाइबल, बोलो लिखा वचन मतलब लिखा वचन, बाइबल। बोला वचन मतलब, जीवित वचन मतलब यीशु मसीह। लिखा वचन मतलब परमेश्वर, है ना। जीवित वचन मतलब यीशु मसीह। और रेमा वचन और जो प्रोफेटिक भविष्य सूचक वचन होता है वो क्या होता है? जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें क्विक कर देता है, हालेलुया। हमसे बात करता है, आमेन, हमको टच कर देता है, वो क्या होता है? रेमा वचन होता है। तो यूसुफ को परमेश्वर ने कुछ दिखाया था। क्या दिखाया था? क्या बात किया था? कि एक दिन सब लोग तेरे सामने दंडवत करेंगे। मतलब सारे लोग तेरे सामने क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। ये परमेश्वर का वचन उसको मिला था, ये दर्शन के माध्यम से, सपने के माध्यम से ये वचन, प्रभु का वचन इसको मिला था। लेकिन ये वचन पूरा होने से पहले बाइबल कहती है यहोवा का वचन उसको कसौटी से कसता रहा। यानी कि परमेश्वर का वचन, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं इंग्लिश में, आमेन, मैं गलत ना बोलूं।
द वर्ड ऑफ द लॉर्ड टेस्टेड हिम। बोलो, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन उसकी परीक्षा करता रहा। उसकी परीक्षा करता रहा। जज, इस प्रिंसिपल को समझेंगे, अगर प्रभु ने आपसे कुछ बात किया है, उसके होने से पहले एक टेस्टिंग पीरियड जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हम सोचते हैं प्रभु ने बात कर दिया कल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बीच में से एक टेस्टिंग पीरियड जाता है। आमेन। एक टेस्टिंग पीरियड है, बोलो है। अगर प्रभु ने आपको बोला है कुछ चीजों के लिए, एक टेस्टिंग पीरियड आता है। अगर प्रभु ने ही आपसे बात किया है कि वो आपको सर्वश्रेष्ठ करेगा, प्रभु ने आपको वचन दिया कि तू पूछ नहीं सर बनेगा, प्रभु ने आपको बोला है कि तेरे को जॉब लगी, ये तो अलग बात है, लेकिन तू फ्रूटफुल होगा, तू लेने वाला नहीं देने वाला बनेगा, ये प्रभु ने हमसे बात की है। लेकिन ये वचन पूरा होने से पहले परमेश्वर का वचन ही हमें टेस्ट करेगा। और यूसुफ के जीवन में ये वचन होने से पहले यूसुफ के जीवन में टेस्ट हुआ। हालेलुया। और यूसुफ 5 प्रकार के टेस्ट से गुजरा है। हालेलुया। हालेलुया। वो हम आगे देखेंगे। आमीन। 5 प्रकार के टेस्ट हुए ये सब होने से पहले। लेकिन ये होने से पहले टेस्ट तभी होता है जब हम साबित कर सके अपने आप को कि क्या सच में हम परमेश्वर में है कि नहीं है। लेकिन मैं आपके ध्यान को यहाँ करना चाहता हूँ, आज आपके जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है, और प्रभु ने आपको वायदा भी दिया है, और उसके बाद तो और प्रॉब्लम आ गई है। मतलब आप प्रभु के पास में गए, लॉर्ड कोई नहीं आया लेकिन मैं ही आया। प्रभु किसी ने रोटी नहीं दी, सिर्फ यही 5 रोटी और 2 मछली आई है, और प्रभु ने क्या किया? तोड़ दिया। पहले ब्लेस किया, उसके बाद क्या किया? तोड़ दिया। और आप परमेश्वर के पास आए हो, परमेश्वर ने, आप कोई तोता के पास नहीं गए हो, मिट्ठू के पास नहीं गए हो कि आपको कार्ड निकाल दे, आप किसी हाथ दिखाने वाले के पास नहीं गए हो, आप किसी पुजारी के पास नहीं गए हो, आप परमेश्वर के पास आए हो। परमेश्वर ने आपको वचन दिया, प्रभु ने बोला कि हाँ, आपको दर्शन दिखाया, आपको स्वप्न दिखाया। लेकिन ये वचन होने से पहले कोई टेस्टिंग आती है, और आपको पता है ये टेस्टिंग पीरियड ही साबित करता है कि हम उस चीज को जो प्रभु ने पाया, जो हमसे बोला, कि हम वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आमेन। आमेन। तो यूसुफ के जीवन में क्या हुआ? अपन ने पढ़े कि यूसुफ को भेजा गया था, और परमेश्वर का वचन कसौटी से उसको कसता रहा, मतलब कि प्रभु का वचन उसको परखता रहा। आमेन। उसने क्या स्वप्न देखा कि एक दिन वो बहुत बड़ा बनेगा, लोग उसके सामने झुकेंगे। लेकिन जब वो वापस सपने देखने के बाद क्या हुआ उसके साथ? उसके कपड़े चले गए, नंगा हो गया। लोगों ने, वो क्या राज करेगा, लोग उसके ऊपर राज करने लगे हैं। लेकिन वहां पर बाइबल कहती कि परमेश्वर उसके साथ था। पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया, वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन वो जेल के अंदर है। क्यों जेल के अंदर है? अच्छा काम कर रहा था, परमेश्वर का वचन परख रहा था। वो चाहता तो समझौता कर लेता, उसके साथ रिलेशन बना लेता और बच जाता, लेकिन वो भागा। भागने के कारण वो कहां पर एंड अप हुआ? जेल में। जवानों, में आपको बताना चाहता हूं, जब आप भागते हो, हाँ आप लिमिटेशन में आ जाओगे, हाँ आप रिस्ट्रिक्शन में आ जाते हो। आपको पता है जवानों, जब आप लोग निर्णय लेते हो ना कि मैं गंदी पिक्चर नहीं देखूंगा, मैं गलत लोगों से बात नहीं करूंगा, लड़के लड़कियों से बात नहीं करेंगे, लड़की लड़कियों से बात नहीं करेंगे, लड़कों से बात नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ को प्रिजन में लेकर के आते हैं। और आपको खुद महसूस होता है, आप देखते हैं कि यार मेरे दोस्त लोग देखो कहां कहां घूम रहे हैं। कल मेरे को सैम बता रहा था, भैया मेरे दोस्त लोग मालदीव्स घूम रहे हैं, और देखो अपन लोग यहीं पे हैं। क्यों यहां पे हैं? क्योंकि हम लोग ने चुनाव किया कि प्रभु, वी विल नॉट रन आफ्टर द वर्ल्ड, वी विल रन आफ्टर यू। एंड वो हमें एक दीवार में लेकर के आ जा रही। अगर सैम और रिचर्ड भैया घर खोल के देखते हैं तो मीटिंग देखते हैं, घर के अंदर आते हैं तो फोन में मीटिंग देखते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये क्या है? एक दीवार के अंदर आ गए हैं, मतलब हम एक जेल के अंदर आ गए हैं। हालेलुया। क्यों जेल के अंदर आ गए? अच्छा काम करने के लिए। हमने क्या किया? अपना जीवन प्रभु को दिया। हमने क्या किया? हम नहीं भागे उन सब चीजों के पीछे, और वो हम लोग कहां एंड अप हो रहे हैं? एक जेल के अंदर। यूसुफ के ऊपर गलत इल्जाम लगा और वो जेल के अंदर आया। बाइबल कहती है परमेश्वर उसके साथ था, लेकिन कहीं पे भी नहीं लिखा कि परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया, प्रभु दिखा उनको सच्चाई क्या है। उसने प्रार्थना किया है, प्रभु दिखा सच्चाई क्या है। प्रभु क्या उसने? प्रभु एक दिन आएगा, लोगों को पता चलेगा, तू इनको लज्जित करेगा, देख लेना। कभी कभी हम लोग गुस्से से यही प्रार्थना कर देते हैं ना, किसी ने हमारे साथ गलत किया, हम लोग बोलते प्रभु दिखाएगा। लेकिन जब यूसुफ उस जगह पर गया, उसने अपनी प्रॉब्लम को
उसने अपनी लिमिटेशन को फोकस नहीं किया, क्योंकि वो छूट ही नहीं पा रहा था। उसको मालूम था प्रभु क्या होगा, लेकिन उसने वॉल पे नहीं, अपने अंदर के वेल पर फोकस किया। हालेलुया। और आपको पता है, जब वो जेल के अंदर था, उसके जीवन में छुटकारा नहीं आ रहा था, लेकिन 2 कैदी और आए, उसने उनकी मदद किया छूटने के लिए, और वो लोग छूट भी गए, लेकिन ये नहीं छूटा। आमीन। आपको पता है, यूसुफ का वरदान महल में काम नहीं किया, यूसुफ का वरदान उसके जेल में काम किया। हालेलुया, आमीन। वहां पे उसको महल में जाना था, उसको महल में जाना था, प्रभु ने उसको दिखाया है, लेकिन परमेश्वर का वचन कसौटी से कस रहा है। आपको पता, जब आप लिमिटेशन में आते हो ना, आपको लगता है कि लॉर्ड माय फ्रेंड्स गेट जॉब, एंड मैं क्या कर रहा हूं, सेवा सेवा बोल बोल के मैं तो पूरा अपने आप को दिवाली बना लिया हूं। मेरे दोस्त लोग देखो, प्रभु मैं चर्च में आ गया हूं। ऑटो वाले हमारे भाई लोग सोच रहे हैं कि प्रभु मैं तो चर्च में आ गया हूं। मेरे दोस्त लोग सवारी लेकर के जा रहे हैं, अच्छा कमा रहे, और मैं जेल के अंदर आ गया हूं। चर्च, कई बार प्रभु ने जो हमसे वायदा किया है, उसके बाद प्रभु का वचन उसको होने से पहले अपने वचन से हमें परखता है। आमीन। आज हो सकता है कि हम लोग विश्वास करे हैं, प्रभु में आए हैं, आमीन। प्रभु में आने के बाद हमको लग रहा कि लॉर्ड मुझे जेल सा लग रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। यहां पे तो हम स्टेटस भी डालते तो अजीब सा लगता है, तुरंत हमारे पास्टर लोग फोकस करने लगते हैं, हमको हाइड करना पड़ता है, लेकिन वो भी प्रभु एक जेल सा लगता है। आपको पता है, ये जेल ही आपको पैलेस लेके जाएगा, ये जेल ही आपको आपके जगह पर लेके जाएगा, क्योंकि ये जेल में ये यूसुफ कंप्लेन नहीं कर रहा था, ये जेल में यूसुफ ये प्रार्थना नहीं कर रहा था आई वांट ब्रेक थ्रू। उसको मालूम है कोई दीवार नहीं हिल रही, कोई पूछने नहीं आ रहा है, उसने दीवार टूटने का इंतजार नहीं किया, लेकिन उस समय पर उसने परमेश्वर को फोकस किया, अपने गिफ्ट में काम किया। आमीन। हालेलुया। यूसुफ का वरदान महल में नहीं, कोई मीटिंग में नहीं, उसके जेल के अंदर, उसके अकेलेपन के अंदर, उसके अकेले अंदर पनपने लगा, फ्रूटफुल होने लगा और बढ़ने लगा। आमीन। हालेलुया। और आपको पता है, एक समय आया जब लोगों ने यूसुफ को बुलाया, इसलिए नहीं कि उसके ऊपर हम लोग दया करेंगे। फिरौन ने एक दिन बोला कि यूसुफ को बुलाओ। कौन है यूसुफ? मैंने इसके बारे में सुना हूं, बुलाओ यूसुफ को। तो आपको पता है यूसुफ जेल के अंदर था। अगर हम होते तो हम बोलते प्रभु होने दीजिए, फिरौन हम पर दया करे, अनुग्रह करे। उसने ये प्रार्थना नहीं किया, उसने अपने गिफ्ट को रिलीज किया। आप सबके अंदर गिफ्ट है, और वो गिफ्ट ही आपके लिए द्वार खोलेगा। बाइबल कहती है गिफ्ट ओपन द डोर। हिंदी में लिखा है भेंट मार्ग खोलती है, इंग्लिश में लिखा है गिफ्ट ओपन द डोर। हालेलुया। जब आप स्ट्रगलिंग लाइफ में रहते हैं, जब आप अच्छा काम करने के साथ आपके साथ बुरा होता है, जहां पर आप लॉर्ड को बोल सकते हैं लॉर्ड न्याय दे मुझको, लेकिन वहीं पे जब आप फोकस करते लॉर्ड यू हैव स्पोकन समथिंग। यूसुफ देख रहा होगा कि लॉर्ड आपने कहा कि सब लोग मेरे सामने झुकेंगे, बट मुझे आज जेल दिख रही है। आमीन। आपको पता है यूसुफ ने जब सपना देखा तो उसको अर्थ ही नहीं मालूम था, लेकिन जेल के अंदर उसका गिफ्ट बढ़ गया। उसने क्या किया? उसका गिफ्ट क्या बढ़ा? उसने सपने का अर्थ बताने लगा कि ये अर्थ है, और अर्थ पूरा भी हुआ। हालेलुया। फिर उसके बाद फिरौन उसको बुलाता है कि चलो बुलाओ, ये कौन है यूसुफ, हम बात करें जरा। और आपको पता है यूसुफ को महल में बुलाया जाता इसलिए नहीं कि उस पर दया की जाएगी या उस पर तरस खाया जाएगा या उसको बाइज्जत बरी की जाएगी, लेकिन उसको इसलिए बुलाया जाता है कि यूसुफ की जरूरत पड़ गई है अब। हालेलुया। यूसुफ के पास कुछ है जो किसी के पास नहीं है, और यूसुफ के पास वो इसलिए आया कि वो जंगल में था, वो अपने जेल के अंदर था, और उस जेल में उसने कुछ चीजों को एक्टिवेट करा। हालेलुया। और जब उसने एक्टिवेट कर लिया तो उसको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, वो मालिक है। आमीन। अब तुमको तुम्हारी मेरी जरूरत है, अब तुम मेरे को बुलाओगे मेरे पे दया करने के लिए, अब मैं तुम पर दया करूंगा। और बाइबल कहती है उसका गिफ्ट उस जेल के अंदर बढ़ा, उसका गिफ्ट वहां पे रिलीज हुआ, और उस गिफ्ट ने उसको रिलीज कर दिया।
Amen. हालेलुया। Amen. उस Hallelujah. गिफ्ट ने उसको रिलीज किया। चर्च आज आप मैं बहुत सारे जवानों को देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को, प्रभु ने आपसे बात किया। आई नो प्रभु का वचन सच है, वो वायदों का सच है, चरवा अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें परखता है। और यूसुफ का टेस्टिंग पीरियड चल रहा था, हर जगह उसको टेस्टिंग हुई है, उसके शुद्धिकरण में उसकी टेस्टिंग हुई। आमेन, हालेलुया। Hallelujah. उसके शुद्धिकरण में उसकी टेस्टिंग हुई, उसके विश्वास में उसकी टेस्टिंग हुई। आमेन, Amen. हालेलुया। और हालेलुया। यीशु वहां पे खरा निकला। तो आज आप सोच रहे हो कि प्रभु मैं मेरे दोस्त लोग को मैं देख रहा हूं जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, वो लोग अलग है, मैं अपने आप को देख रहा हूं वो अलग है। आप अच्छा कर रहे हो लेकिन आप लिमिटेशन में आ रहे हो, आप एक बाउंड्री के अंदर आ रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा? महसूस करते हो कि नहीं करते हो? सच्ची मुच्ची बोलो, महसूस करते ना? क्या प्रभु फिर प्रार्थना, कुछ तो अपने जीवन में देख नहीं पा रहा हूं। क्या प्रभु फिर से मीटिंग, फिर से ऑनलाइन जुड़ना प्रार्थना में? सुबह तो हो गई है ना, सुबह तो प्रेयर किए है ना, बट फिर हालेलुया, आमेन, आमेन, अब फिर रात में, अब फिर प्रेयर, अब फिर प्रेयर, अब फिर प्रेयर। और आपको लगता है लॉर्ड आपको समझ में क्यों नहीं आता है, इससे क्या हो रहा है? आपको पता है क्या हो रहा है? आप यूसुफ ने अच्छा किया था कि बुरा किया था? वो जब भागा पोतीपर की पत्नी से, अच्छा किया। जब पोतीपर की पत्नी से भागा तो उसको कहाँ एंड अप हुआ, कहाँ पे वो भेज दिया? क्या जब आप अच्छा करते हो तो आप जेल में आ जाते हो। कभी बार जब आप निर्णय लेते हो कि प्रभु मैं अपना जीवन तेरे को देता हूं, आप जेल के अंदर आ गए, फिर आपको ऐसा लगता है कि प्रभु जेल सा लग रहा, हर तरफ दीवारें दीवारें लग रही है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, मेरे को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, मैंने गलती तो नहीं कर ली आपको ग्रहण करके अपना जीवन दे करके? दूसरे लोग तो ऐसे फ्लो हो रहे हैं, दूसरे लोग तो अच्छा हो रहे हैं, मैं यूसुफ भी सोच रहा होगा। लेकिन उस बीच यूसुफ ने वॉल को नहीं, अपने अंदर वेल को देखा। बाइबल कहती है उद्धार का कुआं तुम्हारे अंदर में है। आमेन, 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 जिसके अंदर से परमेश्वर का आत्मा रिलीज होता है। आमेन। और यूसुफ ने उसको फोकस किया। यूसुफ जानता था कि लॉर्ड यू हैव कॉल्ड मी, सब मेरे सामने झुकेंगे, लेकिन उस वक्त वो कंप्लेन नहीं कर रहा था, प्रभु दिखाएगा, प्रभु करेगा, प्रभु ये करेगा। वो जो प्रभु ने उसको दिया था उसको इनहेंस करने में लगा हुआ था।